हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लिमरा सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा सोच। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने एक नया टॉपिक लिया है। जैसे क्लास 10 में हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। एक चैप्टर है फिजिक्स की लाइट, ये क्लास 10 वालों को भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी है। लाइट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम समझेंगे लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है। फिर हम उसमें ये देखेंगे मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। इन सब को स्टडी करेंगे। फिर स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सब की स्टडी करेंगे। तो आई विल क्रिस्टल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। सबसे पहले लाइट्स के बारे में कि लाइट होता क्या है। जैसे नाम तो आपने सुना होगा ना, लाइट। ये भी जैसे लाइट ही तो है। तो लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है, जो आपको क्या देता है? सेंसेशन ऑफ विजन और साइट। ये वर्ड यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझोगे मैं क्या लिख रहा हूँ लाइट के बारे में। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। इससे आपको मिलता क्या है? इसे क्या देता है? आपको देखने का देता है, विजन देता है, यानी इसे आप देख सकते हो किसी भी चीज को ना। तब हम लिखते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, SIGHT, साइट। इसी को हम कहते हैं लाइट। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। साउंड भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। हीट से क्या पता चलता है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे आपके स्किन पे बोलते हो ना, आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग कोल्ड। इसी तरह आपने फिर पढ़ा होगा किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। लाइट, तो ये जितने भी एनर्जी के सारे के सारे एनर्जी को कुछ फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। आपने सुना होगा सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। साउंड क्या होता है? जिससे आप सुन सकते हैं, है ना, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो उसी तरह लाइट क्या है? सेंसेशन ऑफ साइट। ये हम क्या बोल सकते हैं? विजन बोल सकते हैं। बोलते हैं ना, विजन, देखना। तो जिस चीज से हम देख सकते हैं, यानी एक ऐसी एनर्जी होती है, हम किसी चीज को देख सकते हैं। अब लाइट के दो टाइप के नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। यानी लाइट जो होता है वो क्या होता है? सम टाइम इट विल एक्ट एज ए वेव एंड सम टाइम इट विल एक्ट एज पार्टिकल। तो हम बोलते हैं लाइट के डुअल नेचर होते हैं। इन सब चीजों में हम डिटेल में जाएंगे, ये आगे की चीजें हैं। अभी बस आपको बता दे रहा हूँ, इतना नाम याद रखो, लाइट का डुअल नेचर होता है। यानी इसको जो बोलते हैं ना, दो रूप होते हैं जहाँ में चेहरे भी एक जैसे, है ना। तो इसी तरह से लाइट के भी जो होते हैं वो दो टाइप के उसके नेचर होते हैं। सम टाइम इट विल बिहेव लाइक पार्टिकल, सम टाइम इट विल बिहेव लाइक वेव। ठीक है। फिर उसमें भी आगे है डिटेल में, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, वो सब है, इंटरफेरेंस है, कोहेरेंस है, वो सब हम आगे बात करेंगे। वो सब हायर लेवल की चीजें हैं। आपके लेवल में क्या है? इतना समझना है कि लाइट क्या होता है। फिर हम समझेंगे मिरर के बारे में कि अब मिरर क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि लाइट होगा तो मिरर होगा, है ना। तो अब समझो मिरर। जैसे आपने जैसे चेहरा देखते हो ना आईना में, ये दर्पण क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं ना, दर्पण, आईना। तो इन द सेम वे कोई भी अगर ग्लास है, समझो यहाँ पे ध्यान से, एक हमने ग्लास ले लिया, यानी एक शीशा लिया, और उसको पीछे का जो सरफेस है या सामने का कोई भी सरफेस, कोई भी वन साइड को पॉलिश कर दो। हाईली पॉलिश्ड सरफेस और शाइनिंग सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। यह पॉलिश सरफेस या शाइनिंग सरफेस को ही हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। समझ में आया? और मिरर क्या करता है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैंने दो पॉइंट याद रखना है इसमें। क्या है मिरर के बारे में मैंने बताया? हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, और क्या बोल सकते हैं इसको? शाइनिंग सरफेस। और ये शाइनिंग भी होता है, यानी शाइनिंग का मतलब क्या होता है? चमकदार। ऑल दैट ग्लाइडर इज नॉट गोल्ड। हर चमकदार चीज सोना नहीं होता, ठीक है ना। शाइनिंग सरफेस होता है। और क्या होता है फिर इसके बारे में? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब मिरर क्या करता है? लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? तो ये चीज होता है लाइट का कॉन्सेप्ट। यानी मैंने बताया लाइट बताया, फिर मिरर बताया।
अब हम देखेंगे मिरर के बारे में, मिरर का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का मिरर होता है। तो पहले आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको रब करके फिर आपको बताएंगे मिरर की क्लासिफिकेशन। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, मिरर का क्लासिफिकेशन की मिरर कितने टाइप्स के होते हैं ना। तो देखो बच्चे लोग, मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझो, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, मिरर लिख रहा हूँ, है ना। ये मिरर हो गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एक जो होता है आपका उसको कहते हैं प्लेन मिरर, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। और दूसरा कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब आता है प्लेन मिरर। क्या होता है, हम लोग जो अपना फेस देखते हैं प्लेन मिरर में ही देखते हैं ना आप। ये फिर आप जो सोलर कुकर होता है, इसमें खाना बनता है, सोलर कुकर, सनलाइट के हेल्प से, वो मिरर भी क्या है, प्लेन मिरर है। फिर जो आपके घर में जो होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, फेस देखते हो, ये जो शोकेस बोलते हो, जो सिंगारदान जिसको आप बोलते हो, है ना, मेकअप करने के लिए, वो सब मिरर, वो सब क्या है, दैट इज द प्लेन मिरर। उसी को हम कहते हैं प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव, एक होते हैं कॉन्वेक्स। देखो यहाँ पे ये क्या मैंने लिखा, कॉनकेव, ये क्या लिखा आपका, कॉन्वेक्स। तो लिख दो कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे क्या लिख दो, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। बात समझ में है। अब आता है कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है, ये भी समझ लो। जैसे आपने देखा होगा स्पून, चम्मच, कुछ लोग होते हैं चम्मच पे अपना चेहरा देखने लगते हैं, या भिखारी का जो हाथ देखा होगा जब वो भीख मांगता है, तो ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, अंदर की ओर ना, जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव। समझ में आया। अगर मैं समझो फिर से, मैंने क्या बोला, जैसे कोई भीख मांगता है, सपोज समवन इज बेगिंग, है ना, उसकी भी मजबूरी होती है मांगने की भी, या बेचारे क्या करें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपको पता है, वो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिसको आप दिव्यांग कहते हैं, आप उसे हैंडीकैप बोले, या फिर या फिजिकली डिसेबल बोले, या वो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, तो उनको भी हाथ फैलाना पड़ता है। और किसी का भी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करता कि वो हाथ फैलाए, पर उनकी अपनी मजबूरी होती है। तो हमें भी समझना चाहिए और हमें भी देना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचो कि हम अपने आप की हेल्प कर रहे हैं। तो कभी भी इस चीज़ के आपको अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था, जो ये हाथ होता है ना मांगने वाला, तो ये जो मांगने वाला हाथ होता है, जस्ट लाइक वो क्या आपका हो गया, मांगने वाला। ध्यान से सुनो, मांगने वाला हाथ है कॉनकेव मिरर, और जब देने वाला हाथ आता है ना, वो होता है कॉन्वेक्स। जस्ट लाइक ये ऐसे दे रहे हो ना, तो दिस इज द कॉन्वेक्स। समझ में आया, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये कॉन्सेप्ट होता है। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्वेक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, बड़े बड़े जो बॉल सब आते हैं खेलने के लिए, अभी किसी डिज्नीलैंड में चले जाओ, डिज्नी वर्ल्ड में चले जाओ, बॉल के ऊपर जो लोग खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं, जब वो खेलते हैं तो बॉल के ऊपर घूमते हैं, जस्ट लाइक वो कॉन्वेक्स है। दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पार्ट। तो मैं इसका ड्राइंग बना रहा हूँ, फिर समझो। यहाँ पे देखो, ये जो मिरर है, जब मिरर का आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश हो, ये जैसे क्या है, अब ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर इसी और कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, जब इसका इनर सरफेस क्या हो जाए, पॉलिश हो जाए। समझ में आ रही बात। मैं और भी इसमें बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। ये एक्चुअली बोथ आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं। स्फेरिकल क्या होता है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा, स्फीयर देखा होगा इस तरह से, ये होता है स्फेरिकल, स्फीयर होता है। सपोज स्फीयर को आपने कट कर दिया कहीं से भी, अब जो स्फीयर को जो आपने कट किया, उसका जो पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रब कर दूं यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो ये जो मैंने ये जो रब किया, अब ये जो पार्ट आपका बना, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर कर दूँ। तो ये जो कट करने के बाद ये जो पार्ट बना ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर हम बाहर के सरफेस को क्या कर दें, पॉलिश कर देंगे, तब ये हो जाएगा कॉनकेव। क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। और अगर हम अंदर के सरफेस को, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये पार्ट है ना, यहाँ अगर पॉलिश हमने कर दिया, तब ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम इसमें और भी बातें करेंगे, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब बात करेंगे, पर हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें एक और चीज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर है ना। अब आगे देखो, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर भी मैंने समझा दिया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा, तो फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, और फिर हम रिफ्लेक्शन की भी बात करेंगे।
तो अब इतना ही हम आज को रखते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमें बताएं और आपको क्या चाहिए। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देन ओके, सी यू सून, होप सो।